यूस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। आरजे 31 के 31वें स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। देखिए, अखिल विश्व को कपास तथा धान की खेती सिखाने वाले सभ्यता एवं संस्कृति की सीख सिखाने वाले हम हैं। ये मैं नहीं कहता, आज से 5000 साल पुरानी कालीबंगा की सभ्यता के साक्ष्य कहते हैं। तो हम गुरु परंपरा के इस प्रकार सिरमौर रहे हैं। कालांतर में सरस्वती एवं दृष्टवती नदियां यहाँ बहा करती थी और फलक को जिद है जहाँ बिजुरियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। कालीबंगा की सभ्यता नष्ट हो गई तो क्या, हमने फिर से नया हनुमानगढ़ बसा दिया। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना आज से 31 वर्ष पहले श्रीगंगानगर जिले से हुई। आप आज 41 जिले हैं राजस्थान के अंदर, सभी को देख लीजिए साहब, एक ही जिले के आगे श्री लगता है और वो श्री जो है वो श्रीगंगानगर के अंदर है। वो श्री आज भी हमारे संस्कारों के अंदर बसता है। उस जिले से हनुमानगढ़ को अलग करना इसलिए अलग हो गया था कि भादरा का जो अलाइला और श्योरा टाडा जो क्षेत्र है वो श्रीगंगानगर से 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा था। तो राजधानी 300 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 250 किलोमीटर। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई और हमें एक नया जिला मिला, हनुमानगढ़। कालांतर का भटनेर शाब्दिक अर्थ होता है भाटियों का नगर, भूपत भाटी के द्वारा बसाया गया। उसको सूरत सिंह जी ने मंगलवार के दिन, और उसका नाम हनुमान जी के नाम के ऊपर रखा गया हनुमानगढ़। देखिए, मैं यहाँ अतिशयोक्ति का अपराधी न होते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे के सारे जिलों का अध्ययन कर लीजिए। राजा महाराजाओं के नाम के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन देवताओं के नाम के ऊपर जिलों के नाम कम मिलेंगे। एक ही जिला है हनुमानगढ़। अस्तु हम देवभूमि है, हम देवताओं का सम्मान करते हैं, और इससे बड़ी हमारे लिए देवभूमि की सौगात क्या हो सकती है। नाथ पंथ के आदि आचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी की तपस्थली हमारे जिले के अंदर है, और वीर परंपरा के शिखर पुरुष जाहरवीर गोगा जी, उनकी कर्मस्थली भी यही है। अरे, सोमनाथ को लूट करके जब महमूद गजनवी 1000 किलोमीटर से चला था और उसको रास्ते के अंदर रोकने वाले एक वीर थे, और वो जाहरवीर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थे। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों वीर पधार जो पाबू गोगा जे देहा। तो पांचों वीरों के अंदर भी जिनको अहम स्थान दिया गया है वो हनुमानगढ़ जिला है, जिसके अंदर उत्तर भारत का वर्ष पर्यंत लगने वाला सबसे बड़ा मेला लगता है। कुंभ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में था, अभी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का मेला लगा था। उत्तर प्रदेश, जिसको हम उत्तम प्रदेश के नाम से पूजते हैं, वो उत्तम प्रदेश हमारे जाहरवीर गोगा जी को सबसे ज्यादा मानता है। तो अस्तु हम जिनको पूरी दुनिया पूजती है वो दुनिया हमें पूजती है, तो हम औरों से अलग हैं। सिर्फ सीमाएं नहीं लगती है, ये संस्कृतियों का भी संगम है। अर्थात हरियाणा तथा पंजाब जैसा एग्रीकल्चर और राजस्थान जैसा कल्चर जिस क्षेत्र के अंदर है वो जिला हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ में दो हनुमानगढ़ 2 शहरों के अंदर है, एक को जंक्शन बोलते हैं और एक को टाउन बोलते हैं, और दोनों का इकट्ठा नाम है हनुमानगढ़ संगम। तो ये संगम शायद इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ संगम संस्कृति पलती है। कई परिवारों के अंदर मैंने अध्ययन किया है, माँ हरियाणा से है, पिता राजस्थान से है, और जो है बहू आ रही है उनके वो पंजाब से है। तो तीनों का संगम, इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने हनुमानगढ़ के अंदर मिलेगा। भाषा के अंदर एक आदर्श वाक्य है हनुमानगढ़ का, तकड़ा होके, तो सभी वास्तव में कहते हैं कि हाँ तकड़ा। हाँ, तो इसका मतलब हम स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति बड़े ही सावचेत हैं। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर का मुख्य द्वार मसीता वाली हेड भी इसी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना गंग नहर जो है वो भी पुराने हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हम विश्व पानी का महत्व समझने वाले सबसे ज़्यादा है। जलवायु की बात करें तो शीतोष्ण है, शीत भी सर्दी भी खूब पड़ती है, उष्ण गर्मी भी खूब पड़ती है, लेकिन वर्षा की कमी है। किसी ने कहा कि आपके हनुमानगढ़ में आकर के क्या करें, यहाँ तो पानी ही नहीं है। तो जवाब मिलता है कि पानी रोकाई पीवे आ रगत पियोड़ी रज, पानी रोकाई पीवे आ रगत पियोड़ी रज, संके मन में गरजता घड़ने बरसे गज। और इसी बात को सोच करके बादल जो है वो संकोच कर जाते हैं और यहाँ ज़्यादा बरसात नहीं होती है। तो हम रेन वाटर हार्वेस्ट के अंदर, जल संरक्षण के अंदर भी लोगों से अद्वितीय हैं, लोगों से अलग हैं।
भादरा के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। संगम शहर नौहर और भादरा का नाम अगर हम यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं तो इकट्ठा लिया जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पद्मिनी के जौहर का, रिश्तों में सोहर का, हस्ताक्षर के साथ मोहर का, और शहरों के अंदर भादरा तथा नौहर का अपना अलग ही महत्व है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने शहर के लिए भी हो जाए। तो भादरा जो बहादुरों की धरती के नाम से जानी जाती है, उसको भी मैं सैल्यूट करने के लिए आया हूँ। हनुमानगढ़ जिले का अगर विभाजन करें तो दो प्रकार से होता है। एक जो है वो राइस बेल्ट कहलाता है और एक नाइस बेल्ट कहलाता है। सर, राइस बेल्ट टीबी क्षेत्र जहाँ चावल होते हैं, और नाइस बेल्ट के अंदर अपने नौहर और भादरा तहसीलें आती है। भारत को विविधताओं में एकता का देश कहते हैं। मैंने ऐसा देखा है, विविधताओं में एकता का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो वो हनुमानगढ़ है। अगर महा हनुमानगढ़ के अंदर आप जाओगे तो एकदम समतल मैदान पंजाब की तरह है, और अगर आप पल्लू बेल्ट के अंदर और भादरा के अड़ाइला, सोराटाडा वगैरह जो क्षेत्र है उनके अंदर जाओगे तो सम के धौरों की प्रतिकृति हो जाती है। तो मैं इस मिट्टी को बार बार नमन करता हूं, और मैं विशेष करके युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जिले को जो आरजे नंबर 31 मिला है वो बड़ा सोच समझ करके दिया गया है। हम आज से कृत संकल्प हो जाएं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर इसको 29 नहीं होने देंगे, ये 31 है, 31 रहेगा, और हम इसकी 31 की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। भारत सरकार की एक महती योजना चल रही है, नदी जोड़ो। हमारे यहाँ तो एक ही नदी है, और हनुमानगढ़ वालों का स्टेटमेंट देखिए, उस नदी को नाली कहते हैं। अरे नाली तो जो बाथरूम से निकल करके आती है वो होती है साहब, और इतनी बड़ी गग्गर नदी है जिसको नाली कह करके बुलाते हैं। मेरा आग्रह है, जब इसको नाली ही कह दिया तो नाली को तो हम जिधर चाहते हैं उधर मोड़ सकते हैं। आदरणीय विधायक जी, आपसे आग्रह है कि एक ऐसी योजना लेकर के आइए कि घग्गर जो है वो पाकिस्तान में जाकर के नौर और भादरा के अंदर आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी वक्ता और हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, नौहर से यहाँ विशेष आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।